जय श्री गणेश। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एस बघेल में। आज का विषय है भाई कलेश नंबर 3, कोर्ट केस। कोर्ट केस किन कारणों से होता है, कारण और निवारण। तो कोर्ट केस में सबसे पहले बात करेंगे भैया वास्तु की। कोर्ट केस का सबसे बड़ा कारण वास्तु है। वास्तु के अंदर क्या है कि भैया जो ये आपका मान लिया मकान है, ये आपकी पूरब दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है, ठीक है। और ये मान लिया आपकी उत्तर दिशा है और ये आपकी दक्षिण दिशा है। तो पश्चिम और दक्षिण दिशा का जो ये कोना आता है इसको नेतृत्व कोण बोलते हैं। नेतृत्व कोण के अंदर अगर बहुत ज़्यादा नीचे गड्ढा है, ठीक है, और यहाँ नल उल है, और यहाँ अगर मान लिया बिल्कुल कोने पे लैट्रिन बन जाए, यहाँ पे अगर गेट बन जाए, यहाँ पर अगर गेट बन जाए, और ऐसी कंडीशन में ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना ही पड़ जाता है, ठीक है। ये कारण देखा गया है। दूसरा कारण क्या देखा गया है कि उत्तर और पूर्व का जो ईशान कोण होता है, यहाँ पर अगर लैट्रिन बन जाए, गंदा रहे, सीढ़ियाँ हो जाएं, ठीक है, तो भी ये कंडीशन बनती है। आपके दीवार के बिल्कुल जस्ट पड़ोस में, मतलब दीवार के बिल्कुल चपकोट में अगर मान लिया कोई बड़ा अस्पताल है, ठीक है, जहाँ लोग अक्सर मर जा रहे हैं, ठीक है, और या फिर मान लिया कोई शमशान भूमि है या कोई बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ झाड़ा फूकी बहुत ज़्यादा होती है, इस टाइप की पूजा होती है, सकारात्मक पूजा नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और आप जो है कोर्ट के केस के चक्कर भी देखते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखवाते हैं और एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि भाई सब कुछ मामला बढ़िया है, बहुत बढ़िया, महादशा बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन कोर्ट केस वहाँ से लगा होता है। तो वास्तु विश्लेषण भी जरूर करवाएं जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है। दूसरे नंबर पे क्या है, तंत्रबाधा। तंत्रबाधा का मतलब क्या है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके संग जुड़ जाती है किसी भी प्रकार से, या कोई टोना टोटका टंबर निगेटिव एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मानना है नेगेटिव एनर्जी होती है, बहुत सारे लोगों का मानना है नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। तो जिनके संग बीत चुका, जिसके संग ये बीत चुकी हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, तो वो भी आपको कोर्ट के कटघरे में लाके खड़ा कर देती हैं। कारण क्या है, वो आपके मन और मस्तिष्क को इस प्रकार से बदल देती हैं, आप ना चाहते हुए भी ऐसी लड़ाइयाँ, ऐसी कुछ कार्य कर देते हो कि जिससे आपका कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ जाता है। गलत आदत, गलत संगति, यानी कि अगर आप ऐसे लोगों के संग में हो जिनकी नकारात्मकता एक्टिविटी रहती है, नेगेटिव एक्टिविटी रहती है, तो वो अगर गलत काम कर रहे हैं तो आप ना चाहते हुए भी कोर्ट कचहरी में फालतू में फंस जाओगे। अगर पितरों की कृपा नहीं हो, कुल देवी देवता की कृपा नहीं है, तो कोई संकट अगर कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ है तो वो घटता नहीं है, बढ़ जाता है। ये भी एक कारण है। उसके बाद में बात चलते हैं कुंडली के अंदर कि दूसरा भाव। दूसरा भाव भाई, दूसरा हो लगन से दूसरा भाव। दूसरा भाव जो है होता है कि एक प्रकार से लगन का मारक भाव भी माना जाता है। तो दूसरा भाव की अगर महादशा आ रही है और दूसरे भाव में अगर छठे घर की अंतरदशा आ जाए, आठवें घर की अंतरदशा आ जाए, 12वें घर की अंतरदशा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि परिवार के मध्य केस हो जाता है। आपका जो कुटुंब होता है उसके मध्य केस हो जाता है। पंचम भाव, पंचम भाव की महादशा में क्या होता है, दाम्पत्य जीवन को लेके कोर्ट केस देखे गए हैं। मेरी लाइफ में मेरा अनुभव है कि 70 से लेके 75% अगर पंचम भाव की महादशा चलती है तो पंचम भाव की महादशा में सिर्फ एक कारण होता है कि पूरब और पश्चिम, यानी कि ये वाइफ है या ये हस्बैंड है, या ये हस्बैंड है ये वाइफ है, तो दोनों की सोच में 100% अंतर आ जाता है। और उसका कारण क्या बनता है, दाम्पत्य कलेश, यानी कोर्ट केस, तलाक भी हो जाती हैं। छठा भाव, तो छठा भाव तो भैया जो है कालपुरुष की कुंडली में रोग ऋण शत्रु और पापों का से लड़ने का भाव बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि छठे भाव की अगर महादशा चल रही है तो कोर्ट के साहब का कभी भी किसी से भी हो सकता है, रोग ऋण शत्रु आपके कहीं पे भी पैदा हो सकते हैं। तो छठे भाव की अगर महादशा चल रही है तो आपकी अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन करवाएं, उसका नियम और रेमेडीज़ को फॉलो करें। बात करें सप्तम भाव, तो सप्तम भाव क्या होता है कि ये हमारा लगन है। जैसे मान लीजिए ये मेष लगन की कुंडली है, तो यहाँ 1 नंबर या 7 नंबर, तो 1 नंबर के स्वामी कौन हो गए, 1 नंबर के स्वामी मंगल हो गए, 7 नंबर के तुला हो गए, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लिया और कुछ ले लो, यहाँ कुंभ राशि ले लो, यहाँ पर फिर सिंह राशि यानी शनि और सिंह, यानी आमने सामने की जो होती है 180 डिग्री के अंदर जो डिग्री बनती है सीधे सामने, तो वो मारक ग्रह एक प्रकार से माना जाता है। अगर सप्तम घर की महादशा चल रही है तो ऐसे में क्या होता है कि दाम्पत्य छोटी छोटी बातों को लेकर कलह पैदा होता है और कलेश ये कोर्ट तक पहुंच सकता है या पहुंच जाता है।
बात करें अष्टम घर, तो अष्टम घर क्या होता है कि अष्टम घर की आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे कि बाबू बेटा हम वहाँ से आ रहे थे, वहाँ से हम जा रहे थे, ठीक है, और पता नहीं क्या हुआ कि उसका, हम तो उसके संग में थे नहीं, उसका मर्डर हो गया या वो उसको पुलिस उठा के ले गई, हमारा नाम फालतू आ गया, यानी कि अज्ञात एक्टिविटी में आपका नाम आ जाता है और आप बहुत लंबे समय तक कोर्ट केस में चले जाते हो, कोर्ट में चले जाते हो, तो उसको बोलते हैं अज्ञात केस, जो अष्टम घर से पैदा होता है। और अष्टम घर से एक चीज़ और पैदा होता है, अगर आपकी नेगेटिव एक्टिविटी हैं, जैसे अष्टम घर के ठीक सामने दूसरा घर होता है, यानी हमारा खान पान कैसा है, हमारी संगति कैसी है, तो यहाँ से हमारी संगति उन लोगों से संगत नहीं है जो रॉन्ग गलत काम कर रहे हैं, यानी तो उनके संग में भी जुड़ के आप अज्ञात केसेस में चले जाते हैं। दसम घर, दसम घर जो है वो हमारा कर्म का क्षेत्र माना जाता है। अगर 10वें घर की महादशा चल रही है और 10वां घर का स्वामी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसी अवस्था में भी क्या होता है कि अगर 10वें घर की महादशा चल रही है तो यकीन मानिएगा कि महादशा होने के कारण क्या है कि जीवन के अंदर सबसे पहले दाम्पत्य सुख में कमी आती है, और उस सुख में कमी होने के कारण क्या होता है कि कई बार ऐसे केसेस दिखेंगे जिनकी 10वें घर की महादशा चल रही है, तो उनकी वाइफ का कहीं ना कहीं या पति का उनका कहीं ना कहीं अटैचमेंट, आकर्षण कहीं और हो गया, और फिर वो तीसरा लाइफ के अंदर घुसा और लाइफ को कर दिया उसने स्वाहा, खत्म, बाय बाय टाटा हो गया, ठीक है। तो 10वें घर में भी इस प्रकार से दाम्पत्य जीवन में कलिश हो जाता है। 12वां घर जो होता है वो भी, यह देखो, व्यय स्थान होता है। 12वां घर व्यय स्थान होता है, तो 12वें घर की महादशा में क्या क्या चीज़ें जुड़ती हैं, किसी का तंत्र किया हुआ, कोई जेलेसी, दुश्मन, ठीक है, कोई गुप्त शत्रु, ठीक है, आपका खर्चा। आप पूछोगे खर्चा कैसे, जैसे मान ली सपोज दैट आपने बेटे का बर्थडे किया, 5 स्टार 7 स्टार होटल में किया, और करने के बाद बर्थडे आपने क्या करा, बहुत बड़ा केक ये सब दिखाया लोगों को, उसी बीच में आपने लोगों को क्या करा, इनवाइट। उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो होते हैं जिनको बुलाना ज़रूरी होता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपसे चलते हैं, तो उनने क्या कर दिया, अरे ये तो बहुत खर्चा कर रहा है, इसके संग कोई ना कोई फुलंतरू जोड़ दो, कोई ना कोई प्रधानी जोड़ दो। तो ये 12वां घर यहाँ पर जो है इस तरीके से अचानक केस पैदा कर देता है, अचानक दिक्कतें पैदा कर देता है। उसके बाद में लगन का स्वामी अगर शत्रु भाव में आ जाए, जैसे मान लीजिए लगन का स्वामी है और ये छठे घर में आ जाए, लगन का स्वामी है अष्टम घर में आ जाए, लगन का स्वामी 12वें घर आ जाए, तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति जैसे ये ग्रुप के अंदर खड़ा हुआ है, व्यक्ति जैसे ये ग्रुप के अंदर खड़ा हुआ है, बहुत 4 5 10 लोग हैं, और यहाँ पर वो बातचीत कर रहा है, अचानक क्या हुआ कि इससे लड़ाई झगड़ा हुआ, इससे हुआ और इसके संग जुड़ गई, यानी कि अचानक ही कोई ना कोई बीमारी परेशानी जुड़ जाती है, ठीक है। तो अगर जिसकी कुंडली के अंदर लगन का स्वामी जो है 12वें घर में, छठे घर में, 8वें घर में बैठे हुए हैं, यानी तिरक भाव में बैठे हुए हैं, तो उनको हमेशा जो बात विवाद जो होते हैं उनसे दूरी बना के रखना है। क्या रखना है, दूरी बना के आपने रखना है, ठीक। उसके बाद में बात करते हैं कि उसके बारे में बात करते हैं, लगन का स्वामी अगर कमज़ोर है, भाई अगर लगन का स्वामी कमज़ोर है तो एक कहावत है, जो कमज़ोर होता है उसको हर कोई ठोंक के जाता है, तो आपके संग दिक्कतें कभी भी कैसे भी खड़े हो सकती हैं। अगर लगन का स्वामी कमज़ोर है तो उसका आप उपाय करिएगा, ठीक है, उसका आप रतन पहनिएगा, उसका आप रुद्राक्ष पहनिएगा, उसका आप कवच पहनिए, उससे जुड़े हुए इष्ट आराध्य की आप सेवा करिएगा, पूजा करिए, मंत्र जाप करिए, 40 करिए, लेकिन लगन के स्वामी को आपने क्या करना है, बिल्कुल बॉडी बिल्डर बनाना है, मजबूत करना है, आंतरिक रूप से अंश बल से आपको मजबूत करना है। तो ये सब कारण थे जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करे। कुंडली के अंदर मेरे अनुभव से 14 ऐसे कारण हैं जिन कारणों से व्यक्ति के संग ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका अपना चैनल एस्ट्रो एस एस बघेल।